बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करे राखी। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करे राखी। तब मन प्रीत देखे अधिकाई, तब में रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिए शठ ही हठशील, जो मन लाई न सुनि हर लील। कई है न लोभी है, क्रोधी है, कामी है, जो न भजई सचराचर स्वामी है। कई है न लोभी है, क्रोधी है, कामी है, जो न भजई सचराचर स्वामी है। जो न भजई सचराचर स्वामी है। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सट अर्थात धूर्त हो। यह है न कही शट ही हठशील है, जो मन लाई न सुनि हर लील है। हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बसते, श्री राम जी को जप नहीं करते, यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही है न सुनाई कबहू, सूर्यपति सरस होय नृप जबहू। द्विज द्रोही है न सुनाई कबहू, सूर्यपति सरस होय नृप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अतु प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अतु प्यारी। जिनके सत्संगति अतु प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्य संगत अत्यंत प्रिय है। जिनके सत्य संगति अत प्यारी। गौर पद प्रीत नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ता कहिए विशेष सुखदाई, जाय प्राण प्रिय श्री रघुराई। जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति हो, जो नीति परायण हैं और जो ब्राह्मण के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम चरण रति जो चह, राम चरण रति जो चह। अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा। करहु श्रवण पुटपान, करहु श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिर जामे बरनी,
राम कथा गिरे जामे बरनी, कलिमल शमनि मनोमल हरनी, संसति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावहि श्रुत शूरी, संसति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावहि श्रुत शूरी, ए महरुचिर सप्त शोपाना, रघुपति भगत के रूपंताना, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाऊ दे ये मार्ग सोई, पाऊ दे ये मार्ग सोई। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति अर्थात जन्म मरण रूपी रोग के अर्थात नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वह इस मार्ग पर पैर रखता है। मनि कामना सिद्धि नरि पावा, जे कथा कपट तजी गावा। मनि कामना सिद्धि नरि पावा, जे कथा कपट तज गावा। कहे सुनै अनुमोदन करही, ते गोपद एबो भव निध तरही। कहे सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एबो भव निध तरही। सुन सब कथा हृदय ते भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन अर्थात प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा। नाथ कृपा मम गत संदेहा, और राम चरण उपजेउ नवनेहा। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा। श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं कृति कृति भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए अर्थात नष्ट हो गए। सारे क्लेश नष्ट हो गए। ये शुभ शंभु उमा संवादा,